तो देश की सड़कों पर देखिए कैसा नजारा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर किस तरह से प्रदर्शन हो रहा है और किस तरह से पोस्टरबाजी हो रही है। पोस्टर किस तरह के लगाए जा रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला तैयार करके पुतला दहन का कार्यक्रम तक हो रहा है। क्यों? लोग सवाल पूछ रहे हैं, तरह तरह के सवाल ज्ञानेश कुमार जी से कि ऐसे कैसे हो सकता है कि जो उम्मीदवार चुनाव खुद लड़ रहा है उसका वोट ही उसको ना मिले। और दावे अलग अलग, बयान अलग अलग। बिहार के चुनावी नतीजों के बाद तो यह मुद्दा अब लगता है कि और ज्यादा गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे सड़कों पर ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग के लिए आक्रोश, गुस्सा और बवाल दिखाई दे रहा है। तमाम तरह के बयान और दावे हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो यही तस्वीर देखिए जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता आपको दिखाई दे रहे होंगे। देश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं और किस तरह का विरोध हो रहा है वो आप देख सकते हैं। यूथ कांग्रेस किसी भी तरह से ज्ञानेश कुमार के पोस्टर, किस तरह से पोस्टर बना रही है, जिसमें आप देख रहे होंगे आरएसएस के कार्यकर्ता के तौर पर उन्हें दिखाया जा रहा है। और देश के अलग अलग हिस्सों में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता ऐसा विरोध कर रहे हैं। सिर्फ एक जगह नहीं हो रहा है प्रदर्शन, मगर इस बीच एक और दावा जिसने सबको हैरान परेशान कर दिया। दावा यह तक कि बिहार में ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं जिनको उनका खुद का वोट नहीं मिला। अब इस दावे की कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन दावा हैरान करने वाला है। उम्मीदवार तो छोड़िए, उनकी उम्मीदवार की मां तक का वोट इन्हें नहीं मिला। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण, उन्होंने क्या लिखा है पहले वो देखिए। आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। वो लिखते हैं, वो कहते हैं कि भाई लोकतंत्र के खिलाफ काम करने वाले चुनाव आयोग के 3 मुख्य अधिकारियों को अगर सजा सुनाई जाए तो इनका पूरा जीवन जेल में बीतेगा। मतलब आप सोचिए कि विरोध किस हद तक हो रहा है कि ज्ञानेश कुमार को जेल में डालने तक की डिमांड उठ रही है मुख्य चुनाव आयुक्त को। अब इसने तमाम तरह के दावे हैं, मगर इनसे मिलिए। यह है पुष्पम प्रिया, पीपल्स पार्टी की अध्यक्ष है, फाउंडर है पुष्पम प्रिया। इनका बयान भी खूब वायरल हो रहा है। जिस दिन वोटिंग हुई थी, चुनावी नतीजे आए थे, उस दिन बेहद गंभीर आरोप इन्होंने भी लगाए थे, यह कहते हुए कि जहां से ये खुद चुनाव लड़ रही हैं वहां से इनको इनकी मां तक का वोट नहीं मिला। अब सवाल यह है कि ऐसा कैसे हो सकता है, आप खुद सोच के देखिए। और यह वीडियो भी हम आपको सुनाते हैं, यह वीडियो देखिएगा। जो संदेश है वो साफ तौर पर यही है कि भाई मेरी मां का वोट भी मुझे नहीं मिला। सुनिए। दरभंगा 83 विधानसभा के वोटर्स को मेरा प्रणाम और आदाब। आप सब जानते हैं कि अभी दरभंगा में विधायक का चुनाव हुआ है और प्रत्याशियों में एक प्रत्याशी मैं भी थी और आप सब ने हजारों की संख्या में मुझे समर्थन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे भी जैसा मुझे पता चला है कि बहुत सारे लोगों ने जो मुझे वोट किया, हज़ारों आप लोगों ने जो मुझे वोट किया, वो ईवीएम में मुझे नहीं मिला है और किसी और की तरफ वो सारे वोट गए हैं। तो आपसे ये विनती कर रही हूँ कि मेरी मदद करिए। आप तक तो मैं पहुँच ही रही हूँ, लेकिन एक फॉर्म भी जारी कर रही हूँ। उसमें मुझे ये बताइए कि आपका बूथ, आपका मोहल्ला, आपका गाँव, आपका पंचायत कौन सा है और आपने मुझे समर्थन किया है वोट के माध्यम से, इसकी भी उस पर पुष्टि करिए। इससे मुझे अगले 5 वर्षों तक जो मेरे वोटर्स हैं, जो आप लोग हैं, उनके लिए काम करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए भी एक मौका मिलेगा, एक माध्यम मिलेगा। और हमर मदद करूँ, यहाँ से हम विनती कर रहल छी ताकि दरभंगा के बचायल जा सके और ओहो से सर्वोपरि देश के जो लोकतंत्र है ओकरा बचायल जा सके। तो यही आपसे विनती है। धन्यवाद। अब देखिए आरजेडी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, उन्होंने भी बेहद गंभीर दावा किया है। देखिए आपकी स्क्रीन पर है। वो ये कहते हैं कि ईवीएम में 25,000 वोट पहले से मौजूद था, उसके बावजूद अगर हमारे 25 विधायक जीत के आए तो यह सौभाग्य है। क्या आपको उम्मीद थी कि राजद की ऐसी हालत होगी? लेकिन परिस्थितियों को बदलने के लिए यह उपाय किया गया। यह देश का दुर्भाग्य है। देश कहां जा रहा है? यानी सवाल कई हैं और उन सवालों को लेकर अब एक और बयान सामने आया। देखिए
संजीव कुमार है, आरजेडी के नेता हैं, डॉक्टर संजीव कुमार। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी के कारण ऐसे नतीजे आए हैं, हम लोग सबूतों के साथ कोर्ट जाएंगे। यानी एक तरफ दावा यह किया जा रहा है कि कोर्ट जाएंगे, कुंडी खटखटाएंगे कोर्ट की। आरजेडी दूसरी तरफ दावा यह कर रही है कि पहले से ही 25,000 वोट बीजेपी के पड़े हुए थे ईवीएम में, हर मशीन में। आरजेडी के एक नेता तो यह तक कह रहे हैं कि कैसे हो सकता है कि आप एक उम्मीदवार खुद उसका वोट उसको ना मिले। ऐसे बहुत से सवाल हैं जो हर किसी के जहन में है। मशीन को लेकर तो पहले भी सवाल खड़े उठते रहे, मगर सवाल यह है कि क्या कोर्ट के रास्ते से सब समस्याओं का समाधान निकल जाएगा? तर्क यह है कि अगर सिस्टम से लड़ना ही है विपक्ष को, तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर नहीं, जनता के बीच जाकर, यानी कि जनता की अदालत में जाकर इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। यह सिर्फ चुनाव की मशीन को लेकर, गड़बड़ियों को लेकर सवाल नहीं है। सिर्फ यहां पर बात खत्म नहीं होती कि ईवीएम को लेकर सवाल ना, यह बात अब आगे निकल चुकी है। यह जो विरोध की तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, इससे आगे निकल चुकी है। क्योंकि आप देखिए, बिहार में जिस वक्त चुनाव का ऐलान हुआ, तब उससे ठीक पहले आनन फानन में एसआईआर का फैसला हुआ। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, मगर एसआईआर हो रहा है। एसआईआर को लेकर तमाम सवाल खड़े हुए। 163 सीटों पर बिहार की एनडीए का अंतर जो है वो 3,000 के आसपास कम रहा, और इसमें से 93 सीटें ऐसी रही एनडीए की जिसका जीत का अंतर 20,000 से कम, और इसमें 40 सीटें ऐसी जहां एनडीए की जीत का अंतर 10,000 से कम। मतलब कि जो आरोप लगे कि भाई 30,000 के आसपास, 3,000 के आसपास वोटों में हार और जीत के अंतर से बहुत कुछ तय हुआ। अब कहने वाले कह रहे हैं कि भाई एसआईआर जिस तर्ज पर हुई उसका मकसद भी यही था। 60 लाख से ज्यादा वोटरों के नाम काटे गए, और बहुत बड़े लेवल पर नाम काटे गए और जोड़े गए। औसतन एसआईआर में हर सीट पर बिहार में 30,000 वोट के आसपास नाम जो हैं वो कटे हैं। तो ये अलग अलग दावे हैं, मगर सारा खेल एसआईआर से पहले ही क्या हो चुका था। एसआईआर ने पूरी की पूरी स्क्रिप्ट रची। इस तरह की बातें उठ रही हैं, ऐसी स्थितियां पैदा हो गई जिस वजह से ये नतीजे सबके सामने आए, हैरान करने वाले। 100 सीटों पर कोई पार्टी लड़ रही है और 90 सीटें वो जीत जाती है। और दूसरा उदाहरण ये, चुनाव में ये चल रहा है कि भाई चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने जिस वक्त किया, और वोटिंग के वक्त लोगों के खाते में, महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर हो रहे थे, वृद्ध पेंशन डाली जा रही थी। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद 10-10 हजार रुपए की राशि सीधा अकाउंट में डाली गई। तो क्या यह रिश्वत के तौर पर नहीं थी तो क्या था? अब विपक्ष यह कह रहा है कि भाई कोर्ट जाएंगे, कोर्ट के सामने बात रखेंगे, लेकिन सवाल यह है कि जनता के मन में जो संशय है, जो शंकाएं हैं, वो कैसे दूर होंगी? चुनाव आयोग उसे कैसे दूर कर पाएगा? क्योंकि चुनाव के बायकॉट करने तक की बातें आती हैं, और अगर चुनाव का बायकॉट विपक्ष करेगा तो कहा जाएगा कि देखिए विपक्ष भाग गया। मगर यह सवाल विपक्ष पूछ रहा है, क्या उसके उत्तर मोदी और अमित शाह के खासम खास मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी देंगे? देश के मन में जो शंकाएं हैं, जो शक है, वो कैसे दूर होगा? क्या वाकई में धृतराष्ट्र की भूमिका में मुख्य चुनाव आयुक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसका आरोप, इल्जाम विपक्ष लगा रहा है? क्या वाकई में इस वक्त ना बुरा देखो, ना बुरा सुनो, ना बुरा बोलो वाली स्थिति में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? इन तस्वीरों को लेकर जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।